हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन @23 में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 1.3 यूपी बोर्ड से है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छे से समझ लें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का, NCERT बुक का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हमें ये पता करना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इतना हमें पता होना चाहिए। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और P की जगह पे कोई भी पूर्णांक, Q की जगह भी कोई पूर्णांक आ सकता है, लेकिन Q की जगह पे 0 नहीं आ सकता। Q कभी 0 नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां हमारा जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये Q की जगह पे हम 0 नहीं लिख सकते। बाद बाकी सब कुछ, यानी कि कुछ भी, कोई भी इंटीजर्स यानी कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, इतना आप ध्यान देना है। अब पूर्णांक क्या होते हैं ये तो शायद आपको पता ही होगा। पूर्णांक आपने देखा होगा, लाइन होती है, नंबर लाइन, ये 0 होता है। इस साइड आपके प्लस होते हैं नंबर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या है ये सभी। ये 0 से इस साइड की ये पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलती रहती हैं। और इस साइड जो है -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही ये भी इस साइड चलती रहती हैं। ये इन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इन सभी के नीचे हम कोई भी संख्या रख दें। जैसे मान लीजिए -5 के नीचे रख देते हैं हम बट्टे में अपॉन में 1, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या बन जाएंगी। ये 0 के नीचे भी रख सकते हैं आप। 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के नीचे अगर हम 0 के नीचे अगर 1 रखते हैं तो ये भी हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। ऐसे 1 के नीचे 1 रख लें या इसके नीचे भी, तो ये सभी परिमेय संख्या बन जाएंगी। और ये सभी अभी जो मैंने लिखे थे ये सभी क्या थे? पूर्णांक थे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम कोई संख्या है, अगर 1 है और इसके बट्टे में हम 0 नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या नहीं है, हम ऐसा नहीं लिख सकते, इतना ध्यान देना है। अच्छा, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या
और जिसके ऊपर रूट लगा हो। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, आपके 11 है यानी कि 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अगर हम इन पर रूट लगा दें तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। आगे भी होती हैं, मैंने इतने ही लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने इतनी ही लिखी हैं अभी। ये सभी अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या पर रूट लग जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी अभाज्य संख्या पर रूट लग जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो ये तो हमें पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके विपरीत मानेंगे। हम ये मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कथन जो हम बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के गलत साबित होगा, और जब गलत साबित हो जाएगा तो हमने ये मान लेंगे कि हमने जो माना था वो गलत मान लिया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया परिमेय संख्या है। देखिए ये वीडियो बड़ा होगा, अब जब हमने इसको √2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको √2 को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमने ये P/Q के रूप में लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0, ये लिख लेना है। इसका मतलब ये हो गया, ये सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ये आपस में कटेंगे नहीं। कोई भी सहअभाज्य किसको बोलते हैं? जो कटे नहीं आपस में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 5/3 लिख दूँ तो ये आपस में कटेंगे नहीं, ये सहअभाज्य संख्या है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 4/2 तो ये कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। इसी को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, ये Q को इससे, ये अगर डिवाइड में है तो ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2Q = P। अब ये Q को, ये √2 जो है ये P के बट्टे में लेके आएंगे। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
p/√2। अब क्या करेंगे, अब इसको रूट को हटाने के लिए हम इन दोनों पे वर्क कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों और वर्ग करने पर क्या आ जाएगा। अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं। और इस 2 का भी वर्ग करेंगे, तो जब भी हम वर्ग करते हैं रूट का तो रूट हट जाता है। समझ में आ गया होगा। अब बात यह है, अब क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, किसी भी वर्ग में किसी संख्या का अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए, इधर देख लीजिए, जैसे अगर हम 4 के स्क्वायर में अगर हमारा 2 का भाग जा रहा है तो इस 4 में भी हमारा भाग जाएगा। यानी कि 4 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 में 2 का भाग जा रहा है 8 बार। ऐसे ही अगर हमारा 4 के स्क्वायर में भाग जा रहा है तो केवल 4 में भी हमारे 2 का भाग जरूर जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि p² 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य सॉरी 2 से भाज्य होगा। तो इसमें कहने का मतलब है, यदि है ये p² में अगर 2 का भाग जा रहा है तो p में भी 2 का भाग जाएगा, तो भाग दे दीजिए। तो अगर हम भाग देते हैं, p में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कुछ न कुछ आएगा। यानी मान लीजिए अगर हम 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही p कोई जगह यहाँ पर पूर्णांक होगा, तो अगर हम उसमें भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। ऐसे ही अगर p में हम भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। हमने k मान लिया, या आप p की जगह पे आप c भी मान सकते हैं, जो भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं। m मान लीजिए, x मान लीजिए, जो भी मानना चाहे मान लीजिए। तो हमने मान लिया k मान लिया, k1 मान लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2k1। ये समीकरण नंबर 2 है, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमारा p का मान क्या आया है, इसमें p का मान आया है 2k1। इसी मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे। तो रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे p बराबर 2k1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, इस समीकरण में रखेंगे p का मान, इस वाले में
तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा, पी की जगह पी रखेंगे 2k1 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 2 है नीचे। अब इस स्क्वायर को हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, k1 बट्टे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा अभी आंसर नहीं है ये, क्यू स्क्वायर बराबर बचा क्या है 2k स्क्वायर, यहाँ पर 2k स्क्वायर है, 2k1 का स्क्वायर अब इधर मैं इधर देख लीजिए, हमारे पास ये आया है अभी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, k1 स्क्वायर है इस, तो k1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा क्यू के बट्टे में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इस के को वहीं छोड़ दिया हमने, इसको इसके बट्टे में लेके आए तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। फिर से हम वही बात दोहराएंगे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दोहराई थी, यदि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो अब इसमें भी यही लिखेंगे, यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर क्या आता है, तो भाग देने पर अगर हम क्यू में भाग देते हैं 2 का तो कोई न कोई संख्या जरूर आएगी, जैसे इसमें हमने मान ली थी। तो ऐसे ही अगर हम वही क्यू में भी अगर कोई भाग जाएगा तो कोई न कोई संख्या आएगी। तो इसमें k1 आया है तो मान लेते इसमें k2 आ गया होगा। ये समीकरण नंबर हमारा 4 है। सॉरी, ये समीकरण नहीं है अभी। अब तो q बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2k2 आ जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखना ये है, देखिएगा कि q बराबर भी 2k2 इसमें भी कॉमन आया था, और समीकरण नंबर 2 में देखिएगा इसमें भी p बराबर 2k1 आया था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण
2 से p बराबर कितना आया था 2k1 और समीकरण 4 से q बराबर आया है हमारे पास 2k2। अब देखिएगा समीकरण 4 और 2 से स्पष्ट है कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। p समीकरण 2 में भी p बराबर है आपका 2k1 है, इसमें भी 2 मिल रहा है। और इधर समीकरण 4 में देखिएगा ये q बराबर भी आपके 2k2 आ रहा है, यानी कि इसमें भी 2 दोनों में शामिल है। जबकि हमने माना ये था कि दोनों जो है कटेंगे नहीं किसी से, सभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, केवल एक के। लेकिन यहाँ पे एक के अलावा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा ये कथन यहाँ पे गलत साबित होता है। गलत क्यों साबित होता है? हमने तो माना था कि भाई इसमें कोई भी कटेगा नहीं, यानी कि इसका कोई भी एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, इसमें तो 2 गुणनखंड हो गए, एक तो एक है ही है और दूसरा 2 भी है इसमें, इसका मतलब ये है। तो समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 2 ये वाला 2 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा खिंच चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।